नमस्कार की क्रिया ये अद्भुत क्रिया है, अलौकिक क्रिया है। इस दुनिया के अंदर सबसे कठिन कोई क्रिया हो तो नमस्कार की ही क्रिया है। आपको बोलूं मैं आपको झुक जाना है, झुकने तैयार हो? मैं ऐसे बोलूं भाई इस व्यक्ति के सामने झुक जाओ, आप झुक सकते? हम नहीं झुक सकते। हम कहते हैं मेरी गलती नहीं है, मुझे क्यों झुकना है, मैं क्यों झुकूं? सबसे कठिन काम ये दुनिया कहते हैं झुकना। झुकाना आसान है, हम कि तू झुक भाई, गलती तेरी है मेरी नहीं है। स्वयं की गलती होने के बावजूद भी हम झुकना पसंद नहीं करते हैं, और जिसकी गलती ना हो हम उसे भी झुकाना चाहते हैं और झुकाने की कोशिश करते हैं। ये झुकना आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। उसके पीछे की वजह क्या है? अहंकार, अभिमान है, अक्कड़ता है। वो मान कसाई हमें परेशान करता है, झुकने नहीं देता। मैं क्यों झुकूं भाई? मैं क्या छोटा हूं? मैं क्या कमजोर हूं? क्या मुझ में कुछ समझदारी नहीं है? क्या मैं गलती करता हूं? मैं क्यों झुकूं? हम झुकते हैं। कहां झुकते हैं? किस जगह पर झुकते हैं? किसके सामने झुकते हैं और किस समय झुकते हैं? झुकनो तो आवे, नहीं झुको ऐसी बात तो है नहीं, पर की जगह झुको, किन सामने झुको और कदी झुको? मन में स्वार्थ भाव आवे तेरे झुको। अगर किसी से कुछ पाना है, हासिल करना है, किसी की खुशामद करनी है, अपना काम निकलवाना है, उस वक्त हम झुकते हैं। वो जो झुकना होता है, वो जो हम नमते हैं, क्या वो नमस्कार है? शास्त्रकार भगवान कहते हैं झुकना मात्र वो नमस्कार नहीं होता। जिस व्यक्ति के सामने हम झुक रहे हैं, किस बात को लेकर के हम झुक रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। गुणाधिक्यम, मेरे से अधिक सामने वाला जीव गुणवान है, धर्मवान है, करुणावान है, दानवीर है, भक्ति पात्र है, तपस्वी है, वयावची है। अनेक प्रकार के गुणों को सामने अगर हम देखते किसी व्यक्ति के जीवन में, और उन गुणों को देख करके हम झुकते, भाई ये तो महान हो, वो झुकना नमस्कार होता है। बाकी अपने मतलब के लिए हम झुक जाए, वो नमस्कार नहीं होता। इसीलिए कहा कि जब गुणों को देख करके हम झुकते हैं, वो नमस्कार हमारे कर्मों की निर्जरा का कारण बनता है। आठों ही प्रकार के कर्मों की निर्जरा इस प्रकार के भाव से नमस्कार करते हैं, उसके द्वारा होती है। हम नमो अरिहंताणम बोलते हैं, 5 भक्त बोलते हैं, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्बसागुणम। उसके बाद हम क्या बोलते हैं? एसो पंच नमुक्कारो सब्ब पावक पणासणो। एसो पंच, इसका अर्थ क्या है पता है आपको? बोलते जरूर हो, लेकिन उसका अर्थ कभी हमने विचार किया है कि इसका मीनिंग क्या होता है? इन पंच परमेश्वरों को किया गया नमस्कार, उसका फल क्या है? सब्ब पावक पणासणो। ये इसका मतलब है, ये इसका मीनिंग है, ये इसका रहस्य है, ये इसका फल है। क्या फल है नमस्कार का? सभी प्रकार के पापों को जो प्रनष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है, मिटा देता है, मुक्त कर देता है, वो ताकत किसके अंदर है? अरिहंत में है, सिद्ध में है, आचार्य में है, उपाध्याय में है, या साधु भगवंतों में? वो ताकत किसके अंदर है? अरिहंत हमारे कर्म काटते हैं, सिद्ध भगवंत हमारे कर्म काटते हैं, या आचार्य उपाध्याय या साधु भगवंत वो हमारे कर्म को तोड़ते हैं। कौन तोड़ता है? नमस्कार वो कर्म तोड़ता है। एसो पंच नमुक्कारो, इन पंच परमेश्वरों को किया गया नमस्कार। अरिहंत को मैंने नमस्कार किया, सिद्ध भगवंत को मैंने नमस्कार किया, आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों को जो मैंने नमस्कार किया, उस नमस्कार की वो ताकत है कि सब पाप पणासणो, मेरे सभी पापों को भ्रष्ट कर देता है। अरिहंत परमात्मा आ जाए सामने तो भी हमारे कर्म तोड़ नहीं सकते, जब तक हम उनके चरणों में झुकते नहीं, उनको नमते नहीं,
नमस्कार करते नहीं, अपने आप उनके चरणों में हम जो है समर्पित होते नहीं, तब तक जो है अरिहंत परमात्मा भी हमारे कर्म काट नहीं सकते। नमस्कार की क्रिया की वो ताकत है, नमस्कार के भाव का वो सामर्थ्य है, हमें कर्मों के जाल से मुक्त कर देता है, कर्मों के बंधन से हमेशा के लिए छुड़ा देता है। मात्र शरीर को झुकाने मात्र से नमस्कार हो नहीं जाता, सामने वाले के गुणों को पहचानना पड़ता है। मैं जिनके चरणों में झुक रहा हूँ, जिनके प्रति मैं नतमस्तक हो रहा हूँ, वो कौन है, उनमें ऐसा क्या है कि मैं उनके चरणों में झुक रहा हूँ। जो मुझ में नहीं है, जो उनमें है, जो मुझे पाना है और इनमें है, और इनको झुकने से, इनकी भक्ति करने से मेरे जीवन में ये गुण आ सकते हैं। अगर ये लक्ष्य लेकर के नमस्कार करते हैं, तब जाकर के वो नमस्कार सच्चे मायने में नमस्कार बनता है।